नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविलॉजी पर स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ पे हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, बाकी रिमेनिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला पार्ट जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा पार्ट 2, मतलब एक पार्ट हमने देख रखा है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, यहाँ पे हम जल्दी से उन सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं कौन से थे वो क्वेश्चन। तो देखिए, पहले पार्ट में जो हमने देखा था कि भारत में सड़कों के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रूट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में सड़कों का विकास कैसे हुआ, आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे लिखना था। दूसरा क्वेश्चन था इसमें नागपुर रोड प्लान, मुंबई रोड प्लान एंड लखनऊ रोड प्लान के बारे में आपको समझाना था। थर्ड क्वेश्चन आईआरसी के अकॉर्डिंग सड़कों का क्लासिफिकेशन आपको करना था, जिसमें आप एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, विलेज रोड, एमडीआर, ओडीआर, तो इन सारे क्लासिफिकेशंस को आपको करने थे। देन उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था निम्न पर प्रकाश डालिए, CRRI, मोल्ट एंड एच, IRC एंड NHAI। इन सब के आपको फंक्शंस लिखने हैं कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे CRRI हो, चाहे IRC हो, चाहे NHAI हो या मोल्ट एंड एच हो, इनका फंक्शन क्या है, ये कौन से कार्यों को देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये किन किन चीज़ों को देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन था जन परिवहन व्यवस्था, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन में होता है कि एक साथ हम अधिक से अधिक लोगों को या एक बार में हम अधिक लोगों को या अधिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुँचाते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएँ हैं, जैसे हो गया बस ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे हो गया या एयरवेज हो गए। तो इन्हीं से हम एक बार में कई सारे लोगों को इकट्ठा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, तो वो आएगा मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें, स्मार्ट हाईवे से आप क्या समझते हैं। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है अच्छी सड़क की आवश्यकताएँ क्या हैं, लिखिए। मतलब अगर आपको कोई नई रोड बनानी है तो उसके लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में अगर पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि एक नई सड़क का संरेखण निर्धारित करते समय कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संरेखण का मतलब होता है कि आप रोड का अलाइनमेंट कैसा है, मतलब रोड को आप किस एरिया से ले जा रहे हैं और जो जिस एरिया से आप ले जा रहे हैं वो एरिया कैसा है, टोपोग्राफी वहाँ की कैसी है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम रोड को डिज़ाइन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला यान पथ, दूसरा रोड शोल्डर, सड़क स्कंध जिसे हम हिंदी बोलते हैं। थर्ड है दर्श दूरी, जिसे साइड डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें आपने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ये सब पढ़ रखा होगा। फोर्थ जो है वायुत्थान, जिसे हम सुपर एलिवेशन के नाम से जानते हैं। ये पहला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सेकंड वाला आप ज़रूर पढ़ लेंगे, सेकंड वाले को आप स्किप नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि दर्श दूरी से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आपको साइड डिस्टेंस और उसके टाइप्स जो हैं उनको लिखना है, ये वाला और ये, मतलब सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्षैतिज वक्र पर सड़क पेमेंट की चौड़ाई सामान्य से अधिक क्यों रखी जाती है, चित्र सहित स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे आपको वक्र जरूर पढ़ लेना है, जिसे हम कर्व बोलते हैं। कर्व में हमने हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व पढ़ रखा है, और साथ के साथ ट्रांजिशन कर्व भी हमने पढ़ रखा है। तो टाइप्स ऑफ कर्व आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। टाइप्स ऑफ कर्व से मतलब वक्र वाले पोर्शन से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आप ये वाला कर्व वाला टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद है कि सड़कों पर वायुत्थान क्यों, कहाँ और कैसे दिया जाता है, संक्षेप में लिखिए। कर्व और वायुत्थान में कहीं ना कहीं रिलेशन है, इसीलिए या तो ये पूछ सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि सड़क पर वक्र क्यों दिए जाते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सड़क पर जो भी हम, वक्र का मतलब होता है मोड़, सड़क पर जो हम मोड़ प्रोवाइड करते हैं वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, और उनके टाइप्स जो हैं, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ट्रांजिशन कर्व, तो ये सब उसके टाइप्स में आ जाते हैं, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है सड़क का उभार, जिसे हम इंग्लिश में कैम्बर बोलते हैं, क्या होता है। तो कैम्बर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, या क्यों और कैसे दिया जाता है।
तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसे हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ भी आप अच्छे से रिकॉल कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। 6th क्वेश्चन है सड़क ग्रेडियंट कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए तथा किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो रोड ग्रेडियंट भी हमने पढ़ रखा है। अब हाईवे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन बताए हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने पढ़ा रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके वहाँ से भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक नहीं मिलेगा, जहाँ से आप कंफर्टेबल हो वहाँ से पढ़िए, बस ये है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सड़क परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले सर्वेक्षणों पर प्रकाश डालिए। इसमें आपने पढ़ा होगा जैसे प्रिलिमिनरी सर्वे हो गया, रिकनेंस सर्वे हो गया एंड डिटेल सर्वे। तो उन जो भी हम रोड बनाने से पहले जितने भी टाइप के हम सर्वे करते हैं उन सर्वे को यहाँ पे हम पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन में। इसके बाद 8th क्वेश्चन है सड़क नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालिए। मतलब जो भी हम ट्रैफिक कंट्रोल हमारे पास सिस्टम है, जैसे चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो गई, चाहे ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, तो उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे ट्रैफिक साइन हो गए, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो गई, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपने ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। तो ये क्वेश्चन आप बना के भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क दुर्घटनाओं के कारकों को संक्षेप में समझाइए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगभग सेम है, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान देंगे तो सड़क दुर्घटनाएं जो हैं, रोड एक्सीडेंट जो हैं, वो कहीं ना कहीं कम होंगे। तो रोड एक्सीडेंट के जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो किन कारणों से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है। 10th क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। CBR परीक्षण की प्रक्रिया संक्षेप में समझाइए। इसे हम कैलिफोर्निया ब्रिक रेशियो टेस्ट बोलते हैं। तो आप इसकी जो टेस्टिंग है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये एग्रीगेट के लिए है यहाँ पे। तो ये CBR टेस्ट जो है इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, ये सारे अब जो 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर से तो आप स्किप कर भी सकते हैं एक आध दो क्वेश्चन, लेकिन नीचे के कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप कोई के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 11th क्वेश्चन है सड़क गिट्टी के वांछनीय गुणों पर प्रकाश डालिए। हम जो भी रोड में गिट्टी यूज़ करते हैं, जो भी एग्रीगेट यूज़ करते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उन प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि सड़क गिट्टी के लिए निर्धारित मुख्य परीक्षणों के नाम तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन है बिटुमिनी पदार्थों के मुख्य परीक्षणों के नाम दें। तो जो भी हम बिटुमिनस मटेरियल यूज़ करते हैं, बिटुमिन मटेरियल यूज़ करते हैं, उस पर हम कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्टिंग यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करनी। अब इसी को जब दूसरे क्वेश्चन में, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्होंने परीक्षणों के नाम आपसे पूछे हैं। अब ऐसा नहीं इन्होंने नाम पूछा तो केवल आप नाम लिख के छोड़ देंगे, आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। इसी क्वेश्चन को जब दूसरे लैंग्वेज में पूछेंगे तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये सारे टेस्ट के आपको नाम दे देंगे, बस आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस लैंग्वेज में अगर आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है बिटुमिन का भेदन परीक्षण, इसके बाद दूसरा है तन्यता परीक्षण, और थर्ड है घुलनशीलता जांच। तो बिटुमिन के लिए ये 3 परीक्षण, या तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर बिटुमिन पदार्थों के मुख्य परीक्षणों के नाम दें, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है गिट्टी क्या होती है या किन पदार्थों से बनाई जाती है। आपने देखा होगा जो रोड बनते टाइम बड़े बड़े पत्थर पड़ते हैं सफ़ेद टाइप के, या फिर रेलवे ट्रैक के बीच में जो रेल की पटरी होती है वहाँ पे जो बीच में गिट्टी पड़ी होती है उसी को हम ब्लास्ट बोलते हैं। तो ब्लास्ट क्या होते हैं और या किन पदार्थों से बनाए जाते हैं, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 14th क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। CRMB, जिसे हम क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन बोलते हैं, या फिर PMB पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन। तो ये इतने क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक पार्ट आपको और मिलेगा अभी, बाकी उसी में हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर देंगे। उसका वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। तो अभी जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी भी टाइम है हमारे पास।
और ये जो भी हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए